संख्या पद्धति की यदि बात की जाए तो उसमें आपका प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिसे हम आसानी से काउंट कर सकें। वह संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से लेकर अनंत तक की वह सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्या से सम्मिलित होता है। ध्यान रखना है कि इसके अंदर जीरो से काउंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपके हाथ में अंगुलियां कितनी, एक हाथ में, तो आप कहेंगे 5। तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि जहां एक से प्रारंभ होने वाली संख्या से लेकर अनंत तक, यानी कि वह संख्याएं जहां तक हम गिनने योग्य संख्याएं हैं या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती है। इसे नेचुरल नंबर से नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं, जो कि नाम से ही पता चल जाता है कि पूर्ण संख्या यानी कि कंप्लीट नंबर, जिसे मूल नंबर के नाम से जाना जाता है। जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या ही कहलाती है। यानी कि हम इसकी यदि सेकंड डेफिनेशन दें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ में जब जीरो को ऐड कर लिया जाता है, यानी कि प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनती है, जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक की सभी संख्या। ध्यान देना है, ये सभी संख्याएं किस प्रकार की होती है? धनात्मक संख्या यानी कि प्लस की संख्याएं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या, माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से इसमें होती है। यानी कि माइनस के अनंत से लेकर माइनस की वे सारी तमाम संख्याएं तथा प्लस की वे सभी संख्याएं, इसके साथ में जीरो भी सम्मिलित होता है, वे पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स कहलाता है। सम संख्या, जिसे हम इवन के नाम से जानते हैं, तो सम और यानी कि इवन और ऑड, सम और विषम संख्याएं, जिसमें सम संख्या वे संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 2 4 6 8 हो, जिस संख्या के अंत में इकाई में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि यदि इसकी दूसरी परिभाषा के रूप से बताया जाए तो जिस संख्या में 2 का भाग पूर्णत रूप से विभाजित हो जाता है वह सम संख्या कहलाती है। और इसके ठीक ऑपोजिट साइड यानी कि विपरीत, जिस संख्या में 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता है वह विषम संख्या, या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन, जिस संख्या के इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो वह विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं जिसका गुणनखंड एक तथा स्वयं की संख्या के माध्यम से होता है, अर्थात वह संख्याएं जो स्वयं के बारे में उपस्थित होती है और किसी के पहाड़े में यानी कि टेबल में नहीं आती है, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसको कभी विभाजित नहीं कर सकती दूसरी संख्या, उसके गुणनखंड ओनली फॉर 2 नंबर के होंगे, एक स्वयं तथा एक उसका गुणनखंड 1 होगा। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य